8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावित तारीख को 3 महीने से भी कम का समय बचा है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक आयोग के गठन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अब तक की परंपरा के अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारी सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके लिए बड़ी राहत साबित होंगी। हालांकि फिलहाल केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है। इसी बीच खबर है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आने वाली है। बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी को लेकर आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग का फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 तय किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग दुगना हो सकता है। खबर तो ये भी है कि भले ही 8वें वेतन आयोग का पूरा क्रियान्वयन साल 2027 तक खिंच सकता है, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। बताया जा रहा है नए वेतन ढांचे के लागू होने के बाद अरियर दिया जाएगा। क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? 8वें वेतन आयोग की खबरों के साथ ही इस बात की भी उत्सुकता है कि इस दफा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। बताते चले, फिटमेंट फैक्टर वो गुणक है जिसकी मदद से कर्मचारी के पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन तय किया जाता है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। 6ठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगा 2.57। इससे न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 रुपए हो गया। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है। इसमें 1.96 फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा संभावित माना जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर 1.96 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 35,280 रुपए होने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले, इसमें डीए यानी महंगाई भत्ता शामिल नहीं होगा, लेकिन एचआरए यानी मकान किराया भत्ता शहर के हिसाब से दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार जल्द ही कोई औपचारिक घोषणा कर सकती है। बहरहाल आप हमें बताइए, आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।